बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनूर मैथ सिटी। तो स्टूडेंट, आज हम इंटर पार्ट सेकंड मैथमेटिक्स के नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज नंबर 2.6 डिस्कस करेंगे बेटा। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके। स्टूडेंट, आज की एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले एक नज़र डालते हैं इसमें इस्तेमाल होने वाले फार्मूलाज की तरफ। इसमें हमारे पास दो फार्मूले इस्तेमाल होंगे, डी ओवर डी एक्स ई रेस टू द पावर एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ई रेस टू द पावर एफ ऑफ एक्स, ई रेस टू द पावर एफ ऑफ एक्स, ये बेटा एज इट इज रहेगा और फर्दर डेरिवेटिव लेंगे हम पावर का। थोड़ा सा इस फार्मूले को समझे। इस फार्मूले में आपके पास क्या है, ई की पावर समथिंग होगी, कोई वेरिएबल होगा, ई रेस टू द पावर एफ ऑफ एक्स है, तो जो भी ई की पावर है वो लिख देंगे हम एज इट इज और डेरिवेटिव लेंगे पावर का। जब आप पावर का डेरिवेटिव लेंगे तो एक्सरसाइज 2.3 के सारे रूल्स इस्तेमाल होंगे, तो वो एक्सरसाइज आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए बेटा। इसी तरह जो सेकंड है, डी ओवर डी एक्स एल एन एफ ऑफ एक्स, नेचुरल लॉ के साथ कोई फंक्शन हो, कोई वेरिएबल हो, एल एन एफ ऑफ एक्स हो तो 1 ओवर जो एल एन के बाद जो भी टर्म होगी, जो भी फंक्शन होगा वो 1 के ओवर या 1 के बटे में आ जाएगा और डेरिवेटिव फिर हम इसी का लेंगे। तो ये दो फार्मूलाज हैं, बड़े आसान से हैं, दोबारा एक दफा समझ लें। एक है ई की पावर एफ ऑफ एक्स, ई की पावर जो भी होगी उसको बेटा बगैर किसी तब्दीली के लिख देंगे एज इट इज और फर्दर हम डेरिवेटिव लेंगे उसकी पावर का। दूसरा हमारे पास क्या है, डी ओवर डी एक्स एल एन एफ ऑफ एक्स, तो एल एन के बाद जो चीज भी होगी, जो वैल्यू भी होगी आपके पास, वो 1 के डिनोमिनेटर में बटे में लिख देंगे और फिर इसी का आप क्या ले लेंगे, डेरिवेटिव। तो आइए सवालों के जरिए इसको हल करेंगे तो कुछ और आइडिया बेटा क्लियर होगा। ये आपके पास पहला सवाल है 2.6 का, फाइंड एफ प्राइम एक्स डी एक्स। एफ प्राइम एक्स का मतलब क्या है, डेरिवेटिव। तो आपने डेरिवेटिव फाइंड आउट करने हैं। इसमें ये सारे आपके पास पार्ट उसके दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर अंडर रूट एक्स माइनस 1। ये फर्स्ट पार्ट है, इसका आपने एफ प्राइम एक्स फाइंड आउट करना है। तो डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है जी, एफ ऑफ एक्स वेरिएबल क्योंकि एक्स ही है हमारे पास यहाँ, ई रेस टू द पावर अंडर रूट एक्स माइनस 1, ये हमारे पास हो जाएगा एफ प्राइम एक्स, ई की पावर आपके पास एज इट इज और डेरिवेटिव हम लेंगे पावर का। ठीक है, वो हमारे पास है अंडर रूट एक्स माइनस 1। बहुत आसान है बच्चों, ई की पावर बगैर किसी तब्दीली के, नो चेंज, एज इट इज लिख दें और फर्दर डेरिवेटिव किसका ले लें, सिर्फ पावर का। ठीक है, जो भी पावर होगी की। तो आप देखते हैं ये तो आपके पास एज इट इज साथ चलता रहेगा, डी ओवर डी एक्स, इसका मतलब क्या है बेटा, 1 ओवर 2 हो जाएगी पावर माइनस 1, ई रेस टू द पावर एक्स माइनस 1, दोनों के डेरिवेटिव अलग अलग कर दें, डी ओवर डी एक्स, एक्स की पावर 1/2 माइनस डी ओवर डी एक्स इंटू 1, ई एज इट इज लिखते रहेंगे इसको। पावर रूल लगाएं, पावर कहाँ आ जाएगी, स्टार्ट में, पावर में से क्या करेंगे, माइनस, पावर स्टार्ट में, पावर में से एक माइनस करें और जो बेस है x है, x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 होगा, वो नहीं लिखेंगे और 1 का क्या होगा, 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। दिस इज ई रेस टू द पावर x माइनस 1, इसकी पावर को हल कर लें, एलसीएम 2 आएगा, 1 माइनस 2, 0 को ना लिखें, 0 तो खत्म ही हो गया बच्चों, e की पावर n अंडर रूट एक्स माइनस 1, पावर हल करें तो e की x की पावर हमारे पास हो जाएगा -1/2। दिस इज e रेज टू द पावर x माइनस 1, पावर को पॉजिटिव बनाएं तो हम इसको नीचे ले आएंगे 1/2 और 1/2 का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट, इसको स्टार्ट में लिख लें, 2 स्क्वायर रूट x e रेज टू द पावर x माइनस 1, इसको पहले लिख लिया और इसको
बाद में यही हमारा डेरिवेटिव है, हेंस एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट एक्स टू ई की पावर अंडर रूट एक्स माइनस 1। ठीक है, तो देखिए बड़ी आसानी से हमने इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसका डेरिवेटिव ले लें, डी ओवर डी एक्स एफ ऑफ एक्स, दिस इज डी ओवर डी एक्स एक्स की पावर 3 ई रेज टू द पावर 1 ओवर एक्स। ये हमारे पास एफ प्राइम एक्स बन जाएगा। दो फंक्शन है, x3 1 है, ई की पावर सेकेंड है। प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ द सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन। दिस इज एफ प्राइम एक्स एक्स की पावर 3, ई का डेरिवेटिव ई की पावर लिखेंगे एज इट इज बगैर किसी तब्दीली के, ई की पावर वैसे ही लिख दें और फर्दर डेरिवेटिव लें पावर का। पावर क्या है इसकी? 1 ओवर एक्स, ये पावर है। ठीक है जी, ई की पावर 1 ओवर एक्स एज इट इज, इस पे पावर रूल लगाएंगे। पावर स्टार्ट में, पावर में से क्या करेंगे माइनस, बेस एक्स है, एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 होगा, वो हम नहीं लेंगे। दिस इज एफ प्राइम एक्स एक्स रेज टू द पावर 3 1 ओवर एक्स, एक्स को ऊपर ले जाएं तो फिर एक्स की पावर -1 हो जाएगी, पर जाकर पावर नेगेटिव हो जाती है, प्लस ई की पावर 1 ओवर एक्स 3x स्क्वेयर, एफ प्राइम एक्स एक्स की पावर 3 ई की पावर 1 ओवर एक्स। पावर रूल लगाएं, पावर कहाँ आ जाएगी? स्टार्ट में। पावर में से क्या करेंगे माइनस, बेस x है, x का विद रिस्पेक्ट टू x वो नहीं लिखेंगे, ई की पावर 1 ओवर एक्स, ये ऐसे ही लिखा रहने दें। एफ प्राइम एक्स, दिस इज x रेज टू द पावर 3 ई की पावर 1 ओवर एक्स -1 x की पावर -2 हो जाएगी। 3x स्क्वायर को स्टार्ट में लिख लें, प्लस 3x स्क्वायर ई की पावर 1 ओवर x, एफ प्राइम एक्स x की पावर 3 ई की पावर 1 ओवर x, इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो कहाँ आ जाएगा नीचे, प्लस 3x स्क्वायर ई की पावर 1 ओवर x। ये x की 3 है और ये x स्क्वायर है तो कैंसिल कर लें, ये माइनस है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस स्टार्ट में आ जाएगा। x की 3 है, x की 2, तो बाकी x एक x बच जाएगा, e की पावर 1 ओवर x एज इट इज, प्लस 3x स्क्वायर ई की पावर 1 ओवर x। देखें स्टूडेंट, जो प्लस वाली टर्म है उसको स्टार्ट में लिख लें, 3x स्क्वायर ई की पावर 1 ओवर x और माइनस बाद में, क्योंकि आम रूटीन है कि जो प्लस वाली रकम है वो हम स्टार्ट में लिखते हैं। तो इन दोनों में आपका कॉमन क्या है? एक तो x है और दूसरा आपके पास e की पावर 1 ओवर x। 3 एज इट इज रहेगा, x स्क्वायर था, एक x की पावर कॉमन चलेगी तो x बच जाएगा, e की पावर 1 ओवर x कॉमन चला गया, माइनस x e की पावर 1 ओवर x कॉमन ले लिया, बाकी क्या बचेगा 1। तो ये हमारा फाइनली आंसर आ गया। Hence f prime x, this is x e की पावर 1 ओवर x इंटू 3x माइनस 1। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर आ गया जी। तो थर्ड पार्ट देखें, f ऑफ x दिस इज इक्वल टू e रेज टू द पावर x इंटू 1 प्लस ln x। अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। थर्ड पार्ट, f ऑफ x इज इक्वल टू दिस, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ x के लिहाज से डेरिवेटिव ले लें, इधर भी लिख दें d ओवर डी एक्स ई रेज टू द पावर x इंटू 1 प्लस ln x। तो ये हमारे पास f प्राइम x हो जाएगा। अगेन दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकेंड फंक्शन। प्रोडक्ट रूल, दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो, ज़रब हो रहे हो तो बच्चों प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। e की पावर x एज इट इज, दिस इज d ओवर डी एक्स इंटू 1 प्लस ln x इंटू 1 प्लस ln x, सेकेंड फंक्शन एज इट इज, और डेरिवेटिव लेंगे हम फर्स्ट फंक्शन का विच इज e की पावर x। प्रोडक्ट रूल कैसे लगाते हैं? पहला फंक्शन वैसे लिख दिया जाता है और दूसरे का क्या लेते हैं डेरिवेटिव, दरमियान में प्लस, सेकेंड फंक्शन जिसका डेरिवेटिव ले चुके हैं उसको लिखें एज इट इज, वैसे ही दोबारा लिख दें और डेरिवेटिव लेंगे आप फर्स्ट फंक्शन का। अब इसको हम
हल कर लेते हैं। e की पावर x एज इट इज 1 कांस्टेंट है और 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 0 प्लस ln x का डेरिवेटिव, ln x का भी बताया क्या 1 ओवर जो चीज ln के बाद होगी 1 के क्या आ जाएगी बटे में 1 ओवर x हो जाएगा और फर्दर इसी x का आपने क्या लेना है डेरिवेटिव लिख लेते हैं। वैसे x का 1 होता है, आप ना भी लिखें तो फिर ठीक है। प्लस आपके पास 1 प्लस ln x एज इट इज e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होगा। फर्दर किसका डेरिवेटिव लिया जाएगा पावर का। देखिए ln में क्या होता है, जो चीज ln के साथ हो वो 1 के डिनोमिनेटर में लिख दें और उसी का आप क्या ले लें डेरिवेटिव, जबकि e की पावर x वैसे की वैसे लिखें और फर्दर डेरिवेटिव किसका लें पावर का। आगे पावर का डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास f प्राइम x e की पावर x 0 तो छोड़ दें, यहाँ क्या बन जाएगा 1 ओवर x और x का डेरिवेटिव 1 प्लस 1 प्लस ln x e की पावर एज इट इज और x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। f प्राइम x e की पावर x 1 ओवर x प्लस 1 प्लस ln x e की पावर x 1 से मल्टीप्लाई होगा एज इट इज आ जाएगा। दिस इज f प्राइम x, दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं e की पावर x, इधर हमारे पास बनेगा 1 ओवर x और इधर रह जाएगा 1 प्लस ln x। तो बच्चों इधर आप इनका एलसीएम ले लें, एलसीएम हमारे पास x आएगा। दिस इज 1 प्लस x इंटू 1 प्लस ln x, ये x इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और यही हमारा इसका क्या है आंसर है। हेंस f प्राइम x दिस इज e रेज टू द पावर x 1 प्लस x 1 प्लस ln x ओवर x। तो इस तरीके से हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया। फोर्थ पार्ट देखें, f of x this is equal to e raised to the power x over e raised to the power x minus x plus 1। इसका अब हम डेरिवेटिव लेंगे। f of x is equal to this, तो डिफरेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड डेरिवेटिव ले लेंगे। दिस इज d over dx e raised to the power x और e raised to the power minus x plus 1। तो ये हमारे पास बन गया f प्राइम x। इस पे आप कौन सा रूल लगाएंगे कोशेंट रूल। कैसे लगाएंगे कोशेंट रूल, नीचे वाला जो फंक्शन है उसका स्केयर ले लेते हैं, यही फंक्शन ये वाला जो है आप एज इट इज ऊपर लिख दें और डेरिवेटिव लें ऊपर वाले फंक्शन का, दरमियान में माइनस, ऊपर वाला या अपर फंक्शन वैसे का वैसे, और डेरिवेटिव लेंगे हम नीचे वाले फंक्शन का, वो हमारे पास है e की पावर माइनस एक्स प्लस 1। दिस इज f प्राइम x। अब देखें जी e की पावर माइनस एक्स आपके पास एज इट इज, बल्कि प्लस 1 भी साथ लिखें। e की पावर x का डेरिवेटिव क्या पढ़ा हमने, e की पावर x हम लिख देते हैं वैसे की वैसे, नो चेंज, एज इट इज लिख दें और फर्दर डेरिवेटिव किसका लेंगे पावर का। इसकी पावर क्या है बच्चों x और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, वो हम नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम वैल्यू आएगी। e की पावर x एज इट इज, e की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव, तो e की पावर माइनस एक्स एज इट इज वैसे ही लिख दें। फर्दर आप डेरिवेटिव किसका लेंगे पावर का माइनस एक्स का, प्लस 1 है और 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 0, ठीक है। और जो लोअर टर्म है डिनोमिनेटर में बटे में वो वैसे ही लिख दें f प्राइम x। अब इधर देखें बच्चों, ये इससे आपके पास मल्टीप्लाई होगा, चलें नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले सेकंड को भी हल कर लें। माइनस ई की पावर x, ई की पावर माइनस एक्स आपके पास एज इट इज माइनस एक्स, एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 होता है डेरिवेटिव, माइनस है तो फिर क्या हो जाएगा माइनस 1। जीरो को आप खत्म कर दें क्योंकि जीरो को जब इसमें ऐड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ई की पावर माइनस एक्स प्लस 1 का स्केयर, एफ प्राइम एक्स मल्टीप्लाई कर लें, ई की पावर माइनस एक्स प्लस एक्स, इसी तरह ई की पावर एक्स हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ई की पावर एक्स, क्योंकि जब प्रोडक्ट होता है बेस सेम हो तो पावरें क्या हो रही थी ऐड, इनकी पावरें हमने क्या की है ऐड, ठीक है। माइनस माइनस प्लस और ये पावर ऐड कर दी
ओवर आपके पास e की पावर माइनस एक्स प्लस 1 का स्केयर। दिस इज f प्राइम x, e की पावर क्या हो जाएगी 0 प्लस e की पावर x प्लस e की पावर 0 ओवर e की पावर माइनस एक्स प्लस 1 होल का स्केयर। ठीक है, और जिस चीज की भी पावर 0 हो वो 1 के इक्वल होती है। e की पावर 0 भी है तो वो किसके इक्वल होगी 1 के, प्लस e की पावर x एज इट इज और फिर e की पावर 0 1 के इक्वल। ठीक है, ओवर हमारे पास आ जाएगा e की पावर माइनस एक्स प्लस 1 होल स्केयर। f प्राइम x, दिस इज 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, प्लस e की पावर x ओवर e की पावर माइनस एक्स प्लस 1 होल स्केयर। यही हमारा इसका क्या है आंसर है। फिफ्थ पार्ट देखें, ln e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स। अब इस f ऑफ x के इक्वल नहीं दिया हुआ तो हमने लेट कर लिया f ऑफ x इज इक्वल टू ln e रेज टू द पावर x प्लस e रेज टू द पावर माइनस एक्स। डिफ्रेंशिएट करें, डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू x, d ओवर dx f ऑफ x, दिस इज d ओवर dx ln e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स। तो ये हमारे पास बन गया f प्राइम x, e की ln के साथ जो भी टर्म होती है, ln का रूल क्या है, ln के साथ जो भी टर्म होगी ये कहाँ आ जाएगी 1 के बटे में लिख लेंगे, 1 के बटे में लिखें प्लस e की पावर माइनस एक्स, और फर्दर जो आपने डिनोमिनेटर में या बटे में रकम लिखी है इसी का क्या लेंगे हम डेरिवेटिव। बहुत आसान स्टूडेंट, देखिए जो ln का रूल क्या है कि ln के बाद जो भी रकम है वो आप 1 के बटे में लिख लें, और जो आपने बटे में लिखी है उसी का क्या लेंगे डेरिवेटिव। ये किसका रूल है ln का। ठीक है, तो f प्राइम x एज इट इज, ये तो अब साथ साथ चलता रहेगा आपके पास, e की पावर x e की पावर माइनस एक्स, दोनों के साथ डेरिवेटिव अलग अलग कर लें, d ओवर डी एक्स e की पावर x, d ओवर डी एक्स e की पावर माइनस एक्स। दिस इज f प्राइम x 1 ओवर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स। देखिए अब ये तो आपके पास ln का था, e का रूल क्या कहता है कि e की पावर एज इट इज लिख दें, जो e की पावर है जो रकम है e के साथ वो वैसे ही लिख दें, और फर्दर आप डेरिवेटिव किसका लेंगे पावर का। ठीक है, देखिए दोनों रूल इसमें हमें मतलब हमारे सामने आ रहे हैं, बड़ी आसानी से हम समझ सकते हैं। ई की जो भी पावर हो जो भी आपके पास आए वो हम लिखेंगे एज इट इज, और डेरिवेटिव किसका लेंगे पावर का। इसी तरह यहाँ भी ई वाला ही रूल लगेगा, ई की पावर एज इट इज, और फर्दर आप डेरिवेटिव लेंगे माइनस एक्स का। ये तो आप साथ साथ लिखते जाएं, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर एक्स एज इट इज, x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव 1 होगा, e की पावर माइनस एक्स, x का डेरिवेटिव 1, ये माइनस 7 है तो ये क्या हो जाएगा -1, तो -1 बाहर आ जाएगा, और x का डेरिवेटिव लेंगे 1 तो होल -1 बचेगा। दिस इज 1 ओवर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स, e की पावर x बन जाएगा प्लस माइनस माइनस e की पावर माइनस एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास f प्राइम x, दिस इज 1 से ये मल्टीप्लाई होगा, इधर हमारे पास आ जाएगा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स ओवर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स, मल्टीप्लाई कर लिया इसको। तो देखिए यहाँ तक भी हमारा जो आंसर है वो ठीक है, लेकिन अगर बुक से आंसर मैच करना है इसको थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे, पावरें पॉजिटिव बनाएंगे। e की पावर x है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए 1 ओवर e की पावर नीचे आकर प्लस x हो जाएगा, e की पावर x है प्लस 1 ओवर e की पावर x। जब हम बटे में लेके आएंगे तो पावरें क्या हो जाएंगी पॉजिटिव, ये भी e की प्लस x हो जाएगा पावर, और ये भी e की प्लस x हो जाएगा। अब अपर और लोअर टर्म ऊपर और नीचे दोनों एलसीएम ले लें, इधर एलसीएम आएगा e की पावर x, इधर भी एलसीएम आएगा आपके पास e की पावर x, e की पावर x e की पावर x से मल्टीप्लाई होगा तो ज़रब में ताकतें जमा हो जाती हैं, ये x प्लस x, e की पावर कितने x हो जाएगा 2x, e की पावर x को e की पावर x पे डिवाइड करेंगे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1। इसी तरह यहाँ भी e की पावर x है, e की पावर x को e की पावर x से मल्टीप्लाई करेंगे
x प्लस एक्स, कितने x हो जाएगा 2x और प्लस 1, क्योंकि जब हम ज़रब करते हैं तो पावरें क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। ठीक है, e की पावर x से e की पावर x कैंसल आउट हो गया, f प्राइम x दिस इज इक्वल टू e रेज टू द पावर 2x माइनस 1 ओवर e रेज टू द पावर 2x प्लस 1। ये फाइनली हमारा आंसर है। 6 पार्ट देखें, f ऑफ x इज इक्वल टू दिस, डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू x, f of x this is d over dx e की पावर ax माइनस e की पावर माइनस ax ओवर e की पावर ax प्लस e की पावर माइनस ax। ठीक है, देखें ये आपके पास फ्रैक्शन है, बटे में है, तो जब भी कोई रकम बटे में हो तो हम क्या लगाते हैं, कोशेंट रूल। ठीक है, तो कोशेंट रूल अप्लाई करेंगे, नीचे वाले फंक्शन का क्या लेंगे, स्केयर लेंगे, और यही नीचे वाला जो फंक्शन है ऊपर लिखेंगे बगैर किसी तब्दीली के एज इट इज e की पावर ax प्लस e की पावर माइनस ax, और हम डेरिवेटिव लेंगे अपर फंक्शन का e की पावर ax माइनस e की पावर माइनस ax। ठीक है, दरमियान में प्रोडक्ट में प्लस आता है, इधर क्या आएगा माइनस, प्रोडक्ट रूल में प्लस होता है, तो जिसका आप डेरिवेटिव ले चुके हैं उसको आप लिख दें एज इट इज, यानी कि जो ऊपर वाला फंक्शन है वो वैसे का वैसे लिख दें, और डेरिवेटिव हम किसका लेंगे, नीचे वाले फंक्शन का e की पावर ax प्लस e की पावर माइनस ax। तो ये हमारे पास f प्राइम x। ठीक है बच्चों, अब देखें ये जो आपके पास है e की पावर ax प्लस e की पावर माइनस ax, ये तो बेटा साथ साथ फर्स्ट आखिर आंसर तक हम ऐसे बार बार लिखते रहेंगे, ऊपर हम ज़रा डेरिवेटिव लेंगे, तो ये आपके पास e की पावर x प्लस e की पावर माइनस ax एज इट इज, e की पावर, अब काफ़ी सवाल कर लिए, आप थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे, e की पावर का रूल ये है कि e की पावर रहेगी एज इट इज, मीन e की पावर ax ही आएगा, फर्दर पावर का डेरिवेटिव ax का क्या होगा a, क्योंकि a कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और x का क्या होगा 1, तो ax का a, जैसे 2x का 2, bx का b, 3x का 3, मीन कांस्टेंट बाहर आ जाता है और हम x का डेरिवेटिव लेंगे 1, तो आप डायरेक्ट लिखेंगे उसको माइनस एज इट इज, फिर e की पावर आपके पास एज इट इज लिखेंगे, पावर है माइनस ax, तो माइनस ax का क्या आएगा माइनस a, क्योंकि माइनस a कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, x का क्या होगा 1, तो इस तरीके से हमने इन दोनों के डेरिवेटिव ले लिए हैं, माइनस e की पावर ax माइनस e की पावर माइनस ax, इधर भी डेरिवेटिव लें, वही रूल के e की पावर आएगी एज इट इज, और पावर ax है, ax का क्या होगा a, प्लस e की पावर माइनस ax, पावर माइनस ax है उसका क्या होगा -1, बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने यहां लिया है। अब देखें ये हमारे पास e की पावर ax प्लस e की पावर माइनस ax, ए को स्टार्ट में लिख लें a, e की पावर ax माइनस माइनस प्लस a, e की पावर माइनस ax माइनस e की पावर ax, e की पावर माइनस ax, इनके भी a जो है वो आपके पास स्टार्ट में लिख लें, a पहले आ जाएगा, e की पावर ax प्लस माइनस माइनस a, e की पावर ax, और ये जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है ये तो आपके पास एज इट इज चलेगी। ठीक है जी, अब देखिए हमारे पास e की पावर ax प्लस e की पावर माइनस ax, दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं a, इधर हमारे पास आ जाएगा e की पावर ax प्लस e की पावर माइनस ax, इसी तरह इसको भी आप एज इट इज लिख लें, और जो नेक्स्ट टू टर्म है उनमें से क्या कॉमन आ रहा है a, तो e की पावर ax माइनस e की पावर माइनस ax। ठीक है, दूसरी टर्म के साथ क्या चल रहा है माइनस, ओवर आपके पास e की पावर ax प्लस e की पावर माइनस ax का स्क्वायर। अब देखें ये a कहाँ आ जाएगा स्टार्ट में,
दोनों टर्म में क्या है, सेम है, या तो इनको आप मल्टीप्लाई कर दें या हम लिख सकते हैं इन दोनों का क्या हो जाएगा, होल का स्केयर, ई की पावर ए एक्स प्लस ई की पावर माइनस ए एक्स होल का स्केयर हो जाएगा। दोनों टर्म में सेम है। इसी तरह माइनस ए कहाँ लिख देंगे, इस वाला स्टार्ट में, ये भी दोनों टर्म में सेम है, तो ए की पावर ए एक्स ई की पावर ए एक्स माइनस ई की पावर माइनस ए एक्स होल का स्केयर। दोनों को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं क्योंकि दोनों टर्म में सेम है, आप स्केयर लिखते हैं और फिर हम इसका स्केयर ओपन कर लेंगे। जो बटे वाली टर्म है वो तो हमारे पास एज इट इज बार बार हम लिखते रहेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं आएगी, ठीक है। अब देखें जो आपके पास इन दोनों में आप क्या कॉमन ले सकते हैं। देखें जी, आप जो आपके पास लोअर है वो ऐसे लिखेंगे, ई की पावर ए एक्स प्लस ई की पावर माइनस ए एक्स का स्केयर, ये तो एज इट इज चल रहा है। अब यहाँ ए है आपके पास और यहाँ भी क्या है, ए, तो दोनों में से ए क्या ले लेंगे हम, ए कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अब इसका स्केयर ओपन करें और इसका स्केयर भी ओपन करेंगे। इसका स्केयर ओपन करें तो क्या आएगा आपके पास, ई की पावर 2ax प्लस ई की पावर माइनस 2ax प्लस 2, ठीक है। इसी तरह इसका स्केयर ओपन करें, ये हमारे पास क्या आएगा, ई की पावर 2ax प्लस ई की पावर माइनस 2ax माइनस 2, प्लस में प्लस 2 और माइनस में माइनस 2। ये कैसे लेते हैं, देखें, ई की पावर ax का स्केयर लेंगे, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी ई की पावर 2ax। इसी तरह इसका जब स्केयर लेंगे वो प्लस नहीं होगी पावर बच्चों, ई की पावर मल्टीप्लाई होगी 2 से, माइनस 2x, और प्लस 2 क्यों आया है कि देखें जब हम ई की पावर, जब यहाँ 2 लिखेंगे, ई की पावर x मल्टीप्लाई होगी, या ई की पावर टू बी एग्जैक्ट आपके पास है ax, ई की पावर ax मल्टीप्लाई होगी ई की पावर माइनस ax से, तो 2 एज इट इज, प्रोडक्ट में पावर ऐड हो जाएंगी, 2 ई की पावर 0, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1, तो 2 आ जाएगा। इस वजह से हमने डायरेक्ट क्या लिखा है, प्लस 2 लिख दिया है। जैसे आप खोलते हैं x प्लस 1 ओवर x को, तो वो कैंसिल होते हैं, 2 आ जाता है। तो ये भी सेम ही है, ई की पावर ax और इसको समझे 1 ओवर ई की पावर ax, वो कैंसिल हो जाएंगे, क्या आएगा, इधर प्लस का 2 और उधर माइनस का 2, माइनस वाले फार्मूले में माइनस 2 और प्लस वाले में प्लस 2 आएगा। अब ए आपके पास कॉमन है, ई की पावर आपके पास 2ax प्लस ई की पावर माइनस 2ax प्लस आपके पास 2 माइनस, अलामतें सारी साइन जो है वो चेंज हो जाएंगी, 2ax माइनस ई की पावर माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 2, ठीक है। इस माइनस की वजह से अंदर वाली सारी अलामतें क्या हो जाएंगी, चेंज। ये आपके पास एज इट इज ई की पावर ax माइनस ई की पावर माइनस ax का स्केयर। अब देख लें जो कैंसिल होते हैं, ये आपके पास दोनों सेम है, माइनस 2x प्लस माइनस कैंसिल होंगे, ए एज इट इज 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। जो बटे में रकम है बेटा वो शुरू से आखिर तक ऐसे ही चल रही है, तो इससे आपने परेशान नहीं होना। जब हमने स्टार्ट में क्वेश्चन रूल स्केयर और सारे जो आपके पास स्टेप है उनमें ये सेम चल रही है, जो काम हो रहा है ऊपर हो रहा है। तो 4 को इससे मल्टीप्लाई करें, क्या आ जाएगा हमारे पास, 4a ओवर ई की पावर ax प्लस ई की पावर माइनस ax होल का स्केयर। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। हेंस f प्राइम x दिस इज इक्वल टू 4a ओवर ई की पावर ax प्लस ई की पावर माइनस ax होल स्केयर। 7 देखें बेटा, f ऑफ x ln e रेज टू द पावर 2x प्लस e रेज टू द पावर माइनस 2x होल स्केयर रूट। तो विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड पर डेरिवेटिव ले लेंगे, f ऑफ x दिस इज d ओवर dx स्केयर रूट ln e रेज टू द पावर 2x प्लस e रेज टू द पावर माइनस 2x। ये हमारे पास f प्राइम x बन गया। अब देखें स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1 ओवर 2, जब खत्म कर लेंगे ना तो फिर इसकी पावर क्या हो जाएगी हमारे पास 1/2। देखिए अब यहाँ पावर रूल लगाएंगे क्योंकि होल की पावर है, ठीक है।
अक्सर स्टूडेंट यही गलती करते हैं कि भाई एल एन का रूल अप्लाई कर देते हैं। एल एन नहीं अप्लाई करना, पहले होल की पावर है तो कौन सा रूल अप्लाई होगा, पावर रूल, फिर एल एन का आएगा। अब देखें इसका जो लास्ट पार्ट है इधर क्या आया हुआ आपके पास एल एन और फिर स्क्वायर रूट है, तो इस लास्ट पार्ट पर आपके पास एल एन पहले अप्लाई होगा फिर पावर अप्लाई करेंगे। तो इस पर पहले हम पावर रूल लगाएंगे, एफ प्राइम एक्स पावर रूल क्या कहता है, पावर कहां लिख देंगे स्टार्ट में, एल एन ई रेज टू द पावर 2x प्लस ई रेज टू द पावर -2x और होल की पावर में से एक माइनस कर दे 1/2 -1। डेरिवेटिव लेंगे बेस का, बेस हमारे पास एल एन ई की पावर 2x प्लस ई की पावर -2x। ठीक हो गया, पावर शुरू में लिख दी, पावर में से एक जो है माइनस कर दिया और फिर डेरिवेटिव लिया बेस का। ये पावर होती है, इसके अलावा जो आएगा वो बेस मानी जाएगी। एफ प्राइम एक्स 1/2 एल एन ई रेज टू द पावर 2x प्लस ई रेज टू द पावर -2x। एलसीएम ले लें, 1 - 2, 2 1 से मल्टीप्लाई होगा। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे, एल एन का रूल हमें पता है कि 1 ई की पावर 2x प्लस ई की पावर -2x। जो चीज़ एल एन के साथ होती है वो हम एक के बटे में लिख देंगे और फिर जो हमने बटे में लिखा है उसी का क्या लेंगे, डेरिवेटिव। ये एल एन का रूल हमने पढ़ा है अभी। दिस इज 1/2 इंटू एल एन ई रेज टू द पावर 2x प्लस ई रेज टू द पावर -2x। जब पावर माइनस करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा -1/2। दिस इज 1/e रेज टू द पावर 2x e रेज टू द पावर -2x। e की पावर का रूल पड़ा है, e की पावर रहेगी एज इट इज, e की पावर एज इट इज और फिर जो पावर है मीन जो 2x है, 2x का डेरिवेटिव क्या होता है 2 प्लस फिर e की पावर एज इट इज और e की पावर -2x का डेरिवेटिव क्या होगा -2। ठीक है, 2x होगा, 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1, 2 आ जाएगा, इसी तरह -2 बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1, तो आंसर आएगा -2। अब इसको पॉजिटिव बनाने के लिए नीचे ले आए, इधर आपके पास हो जाएगा 2, पावर पॉजिटिव हो जाएगी इसकी बच्चों, e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x पावर पॉजिटिव 1/2। ये आप एज इट इज लिख लें, e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x। दोनों में हम क्या कॉमन ले सकते हैं 2, तो 2 कॉमन ले लें, इधर हमारे पास बच जाएगा e की पावर 2x प्लस माइनस e की पावर -2x। अब आपके पास 1/2 जो पावर है इसको हम स्क्वायर रूट में लिख दें, एल एन ई की पावर 2x प्लस ई की पावर -2x। ठीक है, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यही आंसर आपके पास आ जाएगा 2x ई की पावर -2x, ई की पावर 2x प्लस ई की पावर -2x। ये 2 से 2 क्या हो गया कैंसल, एफ प्राइम एक्स। ठीक है, ये जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो इधर आपके पास क्या आ जाएगा, ई की पावर 2x माइनस ई की पावर -2x। ये हमने यहां लिख दिया। अब ये दोनों टर्में भी मल्टीप्लाई होंगी, इसको पहले लिख लें और इसको बाद में शिफ्ट कर दें, तो इधर हमारे पास होगा e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x स्क्वायर रूट, ये वाली जो स्क्वायर रूट है ये लिखें एल एन ई की पावर 2x प्लस ई की पावर -2x। ठीक है जी, ये 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको हमने कहाँ लिखा है स्टार्ट में और ये बाद में लिख दिया, और यही फाइनल हमारा आंसर है एफ प्राइम एक्स। 6 देखें, एल एन अंडर रूट ई रेज टू द पावर 2x प्लस ई रेज टू द पावर -2x। तो ये एफ ऑफ एक्स के इक्वल नहीं दिया हुआ बेटा, तो लेट कर लें, वाई रखें आपकी मर्जी, क्योंकि सारों में एफ ऑफ एक्स है तो हमने इसको लेट कर लिया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल एन दिस। अब जैसे तमाम का डेरिवेटिव लिया है, इसका भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम डेरिवेटिव लेंगे, एफ ऑफ एक्स दिस इज डी ओवर डी एक्स एल एन ई रेज टू द पावर 2x प्लस ई रेज टू द पावर -2x। तो ये हमारे पास एफ प्राइम एक्स बन गया।
अब देखिए पहले आपके पास क्या है ln, तो पहले ln का रूल लगेगा, फिर देखेंगे नेक्स्ट कौन सा रूल लगेगा। तो पहले ln का रूल क्या कहते हैं, जो चीज ln के बाद है वो 1 के बटे में लिख दें। ये सारी जो टर्म है ये 1 के बटे में आ जाएगी, 2x प्लस e की पावर माइनस 2x, और जो 1 के बटे में लिखा है उसी का क्या लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे हम e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x, f प्राइम x 1 ओवर e रेज टू द पावर 2x प्लस e रेज टू द पावर माइनस 2x, d ओवर dx, स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, इसको हम मुकम्मल की ताकत 1/2 लिख सकते हैं, 1 ओवर e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x। अब इस पे पावर रूल लगेगा, क्या कहता है पावर रूल, ये पावर स्टार्ट में आ जाएगी, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x, पावर में से एक माइनस कर देंगे और डेरिवेटिव लेंगे बेस का, बेस हमारे पास है e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x, 1 ओवर e रेज टू द पावर 2x प्लस e रेज टू द पावर माइनस 2x, 1/2 e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x, दोनों को हल कर लें, एलसीएम 2 आएगा, 1 एज इट इज, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 आ जाएगा। अब देखें दोबारा e के रूल अप्लाई करते हैं, e की पावर एज इट इज, फिर पावर का जो डेरिवेटिव लेंगे 2x का वो कितना आएगा 2, प्लस फिर e की पावर वैसे लिख दें और माइनस 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा माइनस 2। ठीक है, ये पहले भी हम देख चुके हैं, आप इसको मजीद डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, यहाँ डायरेक्टली लिख दिया करें e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x। अब इसकी पावर को हल कर लें, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x, पावर बन जाएगी इसकी माइनस 1/2। अब 2 यहाँ भी 2 है तो दोनों में से क्या कॉमन ले लें, 2, इधर आपके पास बनेगा e की पावर 2x प्लस माइनस माइनस e की पावर माइनस 2x। ठीक है, नाउ दिस इज 1 ओवर e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x। ठीक है, अब इसको जब आप बटे में ले आएंगे तो नीचे आकर इसकी पावर आपके पास पॉजिटिव हो जाएगी, e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x होल की पावर पॉजिटिव 1/2, ये प्लस हो जाएगी नीचे आके। तो यहाँ आपके पास है जी 2e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x, ये हमने लिख दिया टर्म। अब अपर टर्म को मल्टीप्लाई कर लें, ये स्टार्ट में 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x आ जाएगा। ये आपके पास e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x, 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट होता है, तो हम इसको जजर में या स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं 2x प्लस e की पावर माइनस 2x, 2 इंटू e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x, ये 2 स्टार्ट में ले लें और ये दोनों टर्में सेम है तो फिर होल का क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, देखिए ये और ये टर्में क्या है दोनों बच्चों सेम है, तो फिर इसको क्या करेंगे होल का स्क्वायर, 2 से 2 क्या हो गया हमारे पास कैंसिल हो गया, और इधर हमारे पास e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गए, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x। तो ये इसका हमारा आंसर है, ये भी आपका आंसर ठीक है, लेकिन अगर आप इसको बुक से आंसर मैच करवाना चाहते हैं तो फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x ओवर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x टेन हाइपरबोलिक x के इक्वल होता था। तो ये 2x है तो ये भी टेन हाइपरबोलिक बनेगा, लेकिन x नहीं, ये टेन हाइपरबोलिक 2x हो जाएगा। तो ये भी आप लिख सकते हैं, हेंस फाइनली हमारा डेरिवेटिव आ जाएगा f प्राइम x, दिस इज टेन हाइपरबोलिक 2x विच इज रिक्वायर्ड, जो कि हमारा इसका आंसर आ गया।
तो बेटा उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। तो मज़ीद इसको बेहतर तरीके से करने के लिए इसकी प्रैक्टिस करें, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको तमाम वीडियोस बर वक्त मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।